नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल टिप्स इंडिया पर आज तारीख 12 मई 2020 को बनने वाले सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हैं। आज हम कुल 15 करंट अफेयर्स क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे तथा उनसे संबंधित फैक्ट को देखेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। हाल ही में किसने शिक्षक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? वह UNO व WHO द्वारा टिकट जारी किया गया है। सभी बता दें दोस्तों, यहाँ पर एक टर्म आई है WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वह इसके अध्यक्ष टेड्रोस अडरनॉम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में नाकुला पास के पास भारतीय चीनी सैनिक भिड़ गए। नाकुला पास किस राज्य में है? नाकुला पास जो कि सिक्किम राज्य में है। सिक्किम राज्य जी हैं, जिसकी स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी तथा यहाँ की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम के मुख्यमंत्री जो कि प्रेम सिंह तमांग सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से हैं। यहाँ के गवर्नर गंगा प्रसाद हैं। सिक्किम के 3 पड़ोसी देश जो कि भूटान, चीन व नेपाल हैं। सिक्किम का एक पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल है। वह सिक्किम के उच्च न्यायालय का नाम गंगटोक उच्च न्यायालय है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी हैं। सिक्किम की लोकसभा में कुल 1 सीट व राज्यसभा में भी 1 सीट और विधानसभा में 32 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मातृ दिवस या मदर्स डे कब मनाया गया? मदर्स डे जो कि 10 मई को मनाया गया है। इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य माँ के प्रति सम्मान प्रेम को प्रदर्शित करना है। मदर्स डे हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को विश्व भर में मनाया जाता है। मई महीने के महत्वपूर्ण दिवस हम इस प्रकार से इस वीडियो में पढ़ेंगे। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्मिता दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है तथा मई महीने के दूसरे शनिवार को प्रवासी दिवस व 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस व 16 मई को सिक्किम राज्य दिवस, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस व 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस, 25 मई को विश्व थायराइड दिवस व 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, 30 मई को गोवा राज्य दिवस व 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में 5 हिंद महासागर के द्वीप देशों की सहायता के लिए भारत में कौन सा मिशन शुरू किया है? हाल ही में 5 हिंद महासागर के द्वीप देशों की सहायता के लिए मिशन सागर एक मिशन शुरू किया गया है। मिशन सागर जो कि हिंद महासागर में छोटे छोटे जो द्वीप देश हैं, जैसे कि मालदीव, मेडागास्कर, कोमोरोस, सेशेल्स, मॉरिशस जैसे देशों की मदद के लिए मिशन सागर ऑपरेशन शुरू किया है। और मिशन सागर में इन देशों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जरूरी चिकित्सीय सामग्री और खाद्य सामग्री भी दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक के साथ समझौता किया है? ICMR ने। ICMR जिसकी फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, वह इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद,
जिसकी स्थापना 1911 में हुई। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसके सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार दिए हैं? वह हैं गिरिराज सिंह, जो कि केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ा दिया गया? नरेंद्र बत्रा। FIH जो कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, यह विश्व में जितने भी हॉकी के खेल होते हैं उसे FIH रेगुलेट करता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जिसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी, वह इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा जी का कार्यकाल 2021 तक बढ़ा दिया गया है, वह इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थियरी वेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है? वह राज्य सरकार मध्य प्रदेश है। मैप में दिखाई देने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। उन पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों के लिए अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल है, वह यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। यहाँ के गवर्नर लालजी टंडन हैं। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल हैं। मध्य प्रदेश की लोकसभा में 29 सीट व राज्यसभा में 11 सीट हैं तथा विधानसभा में 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य जो कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फोसिल, यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। उन 8 राज्यों में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कमजोर देशों को कोविड-19 राहत के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा कमजोर देशों को $6.7 बिलियन राहत के लिए धनराशि देने की घोषणा की है। यहाँ पर एक टर्म आई है यूएन यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राष्ट्र, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसी प्रकार से 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसमें सदस्य देश 193 है, जो कि 193वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान है। इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुतरस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना वायरस के कारण हरिशंकर वासुदेवन का निधन हुआ है, वह उसका संबंध किस क्षेत्र से था? वह एक इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा की मंजूरी दी है? रेमडेसिविर दवा की मंजूरी अमेरिका के बाद जापान ने दी है। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवा है जिसे इबोला के इलाज के लिए बनाया गया था और अब इसे कोरोना वायरस के इलाज के लिए मंजूरी दी है। यहाँ पर एक टर्म जापान देश के बारे में पढ़ते हैं। जापान, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। यहाँ की करेंसी जापानी येन है। वह जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे हैं। हाल ही में सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए सोफी कंपनी के साथ समझौता किया है। सैमसंग, जिसकी स्थापना 1 मार्च 1938 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय सियोल, दक्षिण कोरिया में है। इसके संस्थापक ली बियंग छल थे।
सोफी एक सोशल फाइनेंस इंश्योरेंस कंपनी है। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। वह इसके एमडी व सीईओ एंथनी नोटो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने नए कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है? अमेरिका ने। कोरोना वायरस की महामारी के कारण अमेरिका की नियामक संस्था फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दे दी है। बता दें दोस्तों, इससे नाक के अंदर से टेस्ट किया जाएगा और फिर उसकी जांच होगी और एंटीजन जल्द से जल्द कोरोना संक्रमितों की पहचान करने में मदद मिलेगी। यहाँ पर एक टर्म आई है अमेरिका। अमेरिका जैसा कि हमें पता है, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है, वह यहाँ की करेंसी अमेरिकी डॉलर है। यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। वह अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। वह मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने फेक न्यूज़ की जांच के लिए किस प्लेटफॉर्म पर चैटबॉट लॉन्च किया है? व्हाट्सएप। बता दें दोस्तों, इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क ने अपना व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। इससे यूजर्स आसानी से इस बात का पता लगा सकेंगे कि कोरोना से संबंधित कोई भी जानकारी सही है या गलत। व्हाट्सएप, जिसकी स्थापना 24 फरवरी 2009 को हुई थी, इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है। इसके सीईओ जॉन कॉम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई यूनिसेफ की रिपोर्ट 2019 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश में लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं? भारत में। पहले स्थान पर भारत रहा, दूसरे स्थान पर फिलीपींस रहा और तीसरे स्थान पर बांग्लादेश। यहाँ पर एक टर्म यूनिसेफ आई है। यूनिसेफ, जिसको यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है, वह इसको संयुक्त राष्ट्र बाल कोष हिंदी में कहते हैं। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। वह इसके अध्यक्ष हेनरिएटा फोर हैं। धन्यवाद दोस्तों। आज के हम सभी क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं। जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किसने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? वह यूएन व WHO दोनों ने। हाल ही में नाकुला पास के पास भारतीय चीनी सैनिक भिड़ गए। नाकुला पास किस राज्य में है? जो कि सिक्किम राज्य में है। हाल ही में मातृ दिवस कब मनाया गया? 10 मई को। हाल ही में 5 हिंद महासागर के द्वीप देशों की सहायता के लिए भारत ने कौन सा मिशन शुरू किया है? मिशन सागर। हाल ही में किसने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक के साथ समझौता किया है? ICMR। हाल ही में किसने स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार दिए हैं? गृह राज्य मंत्री। व हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी ने अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ा दिया गया? नरेंद्र बत्रा का। किस राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कमजोर देशों को कोविड-19 राहत के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? $6.7 बिलियन। हाल ही में कोरोना वायरस के कारण हरिशंकर वासुदेवन का निधन हुआ। उसका संबंध किस क्षेत्र से था? इतिहासकार। हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने कोरोना से इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा की मंजूरी दी है? जापान ने। हाल ही में सैमसंग ने सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? सोफी के साथ। किस देश ने नए कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है? अमेरिका ने। हाल ही में पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने फेक न्यूज़ की जांच के लिए किस प्लेटफॉर्म पर चैटबॉट लॉन्च किया है? व्हाट्सएप पर। वह अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में आई यूनिसेफ की रिपोर्ट 2019 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश में लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं? भारत में। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।